एनडीए को हराना चाहते हैं, जो लोग मजबूत लोग हैं, तो सबका अगर उनको साथ अगर मिले तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल आपको बताएं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब इस गठबंधन में कई अन्य दलों को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और जीतना एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की क्या प्लानिंग है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, कांग्रेस और मुकेश सहनी के लिए यह टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर बाकी के अन्य दल इस गठबंधन में शामिल होते हैं तो सीटें आपके हिस्से में और भी कम आएगी। इससे पहले से ही यह चर्चा हो रही है कि इस बार कांग्रेस को 70 नहीं बल्कि 50 सीटों पर समेट दिया जाएगा। इसके साथ ही मुकेश सहनी की तरफ से भी कई डिमांड सामने रखी गई है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने पूरी प्लानिंग ही बदल दी है और महागठबंधन में बाकी अन्य दलों को शामिल करने की तैयारी तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। दरअसल देखिए, चुनाव नजदीक है, बिहार में राजनीतिक माहौल काफी गर्म है और बहुत जल्द पशुपति पारस की रालोजपा और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पशुपति पारस ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मुद्दे पर महागठबंधन में आने की इच्छा जताई है। हेमंत सोरेन भी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी जताई थी, लेकिन उन्होंने लालू यादव ने उन्हें भाव नहीं दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओवैसी को नसीहत दी कि वो बिहार चुनाव से दूर रहे तो ही बेहतर होगा। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन को एनडीए को हराने की चाहत रखने वाले सबका साथ मिले, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। शिबू सोरेन जी की तबीयत खराब है, उनसे मिलने रांची भी जाएंगे। उन्होंने हेमंत सोरेन से बात की और जल्द ही अलायंस पर भी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही पशुपति पारस के एनडीए से अलग होने के बाद से ही उनके महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा थी। इस साल जनवरी में लालू यादव उनके घर दही चूड़ा भोज में शामिल भी हुए थे और तभी से अटकलें तेज हो गई थी। ऐसे में रालोजपा चीफ ने भी इस बार इशारों में महागठबंधन में शामिल होने की बात कही थी और अब ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। मगर ओवैसी को मनोज झा से मीडिया के जरिए मैसेज दिलवाया गया। माना जा रहा है कि इससे आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक का लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, इसलिए ओवैसी को लेकर सावधानी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी में है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर जेएमएम महागठबंधन में शामिल नहीं हुई तो वह बिहार में 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी इंडिया अलायंस का हिस्सा थी। हेमंत सोरेन ने राजद को 6 सीटें दी थी, जिसमें से 4 पर आरजेडी ने जीत हासिल की। आरजेडी का एक विधायक हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री भी है और इसलिए जेएमएम को महागठबंधन में शामिल होने की पूरी उम्मीद है और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से भी इस पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और अब इसे लेकर जल्द ही औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। यानी कि महागठबंधन का स्वरूप अब बिहार में बदल जाएगा। सिर्फ कांग्रेस और मुकेश सहनी और वाम दल नहीं, बल्कि अब हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा भी महागठबंधन का हिस्सा होगी और तब जाकर सीट का बंटवारा किया जाएगा। ऐसे में जल्द ही इसे लेकर औपचारिक घोषणा किए जाने की उम्मीद है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति अब क्या नया मोड़ लेती है और महागठबंधन में कौन कौन से दल शामिल होते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।